राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का सपना था कि देश का कोना कोना साफ और स्वच्छ हो, जिसके लिए बापू से लेकर देश के वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक सभी ने भरपूर प्रयास किया। यहां तक कि कई मौकों पर प्रधानमंत्री खुद झाड़ू लेकर सड़क पर उतर गए, जिसको एक अभियान का रूप दिया गया और साथ ही व्यापक पैमाने पर प्रचार प्रसार भी किया गया और एक बड़ा धनराशि भी व्यय किया गया। लेकिन जिम्मेदारों की खाऊ कमाऊ नीति के चलते यह महाअभियान भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ा, फिर आंकड़ों तक सिमट कर रह गया, जिसका एक ज्वलंत उदाहरण जनपद के सबसे प्राचीन और वृद्ध नगर पालिका परिषद बांसी में देखने को मिला। अब आपको ये जानना जरूरी है कि स्वच्छता मिशन की संपूर्ण सफलता के लिए सबसे महत्वपूर्ण कूड़े का समुचित निस्तारण है, जो शायद एक दो प्रदेशों को छोड़कर देश में किसी के पास नहीं है। लेकिन उसके नाम धन का दोहन करना सबको पता है, इसलिए सरकारी धन एक बड़ा अमाउंट तो खर्च हो जाता है, परंतु नतीजा वही ढाक के तीन पात। और यही हाल आदर्श नगर पालिका परिषद बांसी का भी है। जी, जैसा आपने कहा कि स्वच्छ भारत मिशन में कचरे का निस्तारण मुख्य भूमिका होती है, लेकिन इस समय हम जनपद सिद्धार्थनगर के सबसे पुराने और सबसे बड़े आदर्श नगर पालिका बांसी में है और आप देख पा रहे हैं मेरे पीछे कचरे का अंबार लगा हुआ है। तो इस पर मैं यही कहूंगा, अगर आप पूरा इसका इतिहास जानेंगे नगर पालिका के कचरे निस्तारण को लेकर, कूड़ा करकट निस्तारण को लेकर, तो यही कहना बड़ा सटीक होगा कि जो है लाख जतन कर हारी, मेरी लाज रखो गिरधारी। यानी अब इनका भगवान ही कुछ कर सकता है, बाकी इनके बस की बात नहीं है। क्योंकि अगर इसके सारे तथ्यों पर, सारे आंकड़ों पर अगर नजर डालेंगे तो पिछले 2 पंचवर्षीय से एक ही परिवार का पति और पत्नी का नगर पालिका के अध्यक्ष पद पर कब्जा है। और इन लोगों ने भारत सरकार जो पीआरटी पे स्वच्छ भारत अभियान चला रही है और तमाम सेलिब्रिटी, तमाम बड़े बड़े नेताओं ने अपने हाथ में झाड़ू उठाया और ये कोशिश किया, ये संदेश दिया कि देश का कोना कोना साफ और स्वच्छ हो और खासकर जो कचरा उससे निकलता है, गार्बेज निकलता है, उसका कोई बेहतर निस्तारण हो। उस क्रम में नगर पालिका ने भी किया काम, बिल्कुल काम किया, लेकिन सिर्फ और सिर्फ बंदर बांट का काम किया। आपको मैं बता दूं, ये आप देख पा रहे हैं, ये नगर पालिका का एक मुख्य मार्ग है। हालांकि अभी भी नगर पालिका परिक्षेत्र में आप पीछे देख सकते हैं वो कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय है जहां बच्चे पढ़ते हैं। ये काशीराम आवास है जो बनकर तैयार है, हैंड ओवर को होना है, यहाँ लोग रहेंगे, निवास करेंगे। यानी ये नगर पालिका क्षेत्र ही है और ये नगर पालिका एक मुख्य मार्ग है, जिस मुख्य मार्ग के दोनों अगल बगल आप देख पा रहे कचरा पड़ा हुआ है। पीछे अगर आप देखेंगे तो वहां भी कचरा पड़ा हुआ था, काफी जो है वहां डंप किया गया था और उस पर शिकायत हुई तो उस पर मिट्टी डलवाया गया डीएम साहब के निर्देशानुसार। लेकिन फिर एक बार इनको जगह नहीं मिला और फिर एक बार नगर का कचरा नगर ही में प्रमुख मार्गों के नजदीक इन्होंने डाल दिया, जहां से आने जाने वालों को आप देख पा रहे हैं मेरे पीछे, ये देखिए गाड़ी जो भी कचरा डाल के जा रही है, ये गाड़ी जो भी कचरा डाल के जा रही है और यही कचरा डाल रही है। और लेकिन सबसे मुख्य बात ये जानना जरूरी है कि आखिर कचरे का निस्तारण नगर पालिका के द्वारा क्यों नहीं हो पा रहा है। आपको बता दें, अगर पिछले आप रिकॉर्ड में जाएंगे तो नगर पालिका यानी पिछले पंचवर्षीय में नगर पालिका ने एक रिसाइकल यूनिट भी लगाया, गार्बेज रिसाइकल यूनिट भी लगाया, जिसमें लाखों का वारा न्यारा हो गया, लाखों का बंदर बांट हुआ। यहाँ तक कि निवर्तमान नगर पालिका अध्यक्ष चमन आरा जी आलू तोड़ रही थी और नगर वासियों से उन्होंने अपील किया कि आप कचरा लाइए, हम उसका रिसाइकल करेंगे और हमसे सब्जी लेकर जाइए। ये तमाशा भी 1 और 2 दिन चला और लाखों का वो रिसाइकल यूनिट, गार्बेज रिसाइकल यूनिट आज हाथी का दांत बनकर रह गया। उसके अलावा फिर सत्ता बदली, लेकिन गजब है, सत्ता वही का वही खाली उलट और पलट गया, ऐसे के ऐसे हो गया और सत्ता बदली और उसी परिवार के ही कब्जे में वो सत्ता रहा, ये अध्यक्ष पद। और उसके बाद ये हुआ कि वर्तमान नगर अध्यक्ष मोहम्मद इदरीस और पटवारी जी के द्वारा गार्बेज के निस्तारण के लिए, डंपिंग यार्ड के लिए जमीन खरीदा गया। ऐसी जमीन खरीदा गया जो कौड़ियों के दाम था, जो लो लैंड का एरिया था, लेकिन उसको लाखों में खरीदा गया और इसलिए खरीदा गया कि वहां कचरे का निस्तारण किया जाएगा, शहर के कूड़े का निस्तारण किया जाएगा।
मामला वही ढाक के 3 पार्ट। आज भी प्रमुख मार्गों पर आप कचरा देख सकते हैं, ये सामने प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं है। यह देखिए, यह गार्बेज रिसाइकल यूनिट है जिसको लाखों खर्च कर लगाया गया और व्यापक प्रचार प्रसार कर पानी की तरह पैसा बहाया गया। यहाँ तक कि निवर्तमान नगर अध्यक्षा द्वारा कूड़े के बदले आलू तोलने का फोटो भी सोशल मीडिया पर डाला गया और सरकारी धन को हजम कर लिया गया। बाद में वर्तमान नगर अध्यक्ष द्वारा एक बार फिर कूड़ा निस्तारण के नाम पर डंपिंग के लिए कौड़ियों के दाम बिकने वाले जमीन को लाखों में खरीदा गया, जहां आज तक कचरे का एक कतरा तक नहीं डाला गया और शहर का कचरा जगह बदल बदल कर नगर के विभिन्न स्थानों सहित प्रमुख मार्गों पर डाला जा रहा है। लेकिन हमारे चैनल की टीम ने जब जीरो ग्राउंड पर जाकर पड़ताल की तो जमीनी हकीकत कुछ और ही निकली। देखिए आप भी। एक का नाम आपका है? हाँ, राजकुमार। अच्छा, यहीं आप रहा हो? हाँ साजी। अच्छा, एक कहीं आप देखी था ना, आप लाठी उठी लिए हो, भाई सलावत हो। हाँ। ये जो कुचड़वा फैला है, एक गंदगी आप लोगन के बदबू नहीं होला का? बहुत बदबू का करल जाए बाबू। हाँ, अरे बोलल जाए कहीं त्योहार हो। अच्छा, हाँ, कहीं त्योहार हो, गिराए तो हमरे बोल ना सकेला। अपन रास्ता आए थे, गोरू भाई चराई थे, बासी जाए थे, अपन चल जाए थे तुम मार के। अच्छा। हाँ? अच्छा काका, ये बताओ जाए कि यहाँ विधायकों बाटे, योगियो जी आवल है, तो मतलब यहाँ के साफ सफाई के बारे में कबू बोलते नहीं कि यहाँ साफ रखो रोड हो? कुछ नहीं, साहेब यहाँ होते हैं। हाँ। और बहुत कहा इंकार है, कुछ यहाँ सब होता है खेती। अच्छा। हाँ? अभी ये बाढ़ देखा जाए, पानी भरा है, कुछ नहीं है। अच्छा, बाढ़ उड़ाई लाल आपके यहाँ? बाढ़ हमारे यहाँ सब तुम्हारा बाढ़ पूरा पानी। छिड़काव उड़काव नहीं भाई दवाई का? दवाई कुछ नहीं, खाली है तुम पाउडर होला। हाँ। नाली छोड़ दे है बात, दवाई वाई कुछ नहीं छिड़का। सर, नगर पालिका बांसी प्रशासन द्वारा नगर के घरों का कचरा उठा के नगर के प्रमुख मार्गों सहित नगर के विभिन्न हिस्सों में डाला जा रहा है और इस पर अगर किसी से कहा जाता है तो कोई सुनवाई नहीं। थोड़ी सी ये होता है कि उसमें मिट्टी डालते हैं, फिर यहाँ से वहाँ। इस पर आप क्या कहेंगे? जैसा कि आपके द्वारा ये हमें संज्ञान में लाया जा रहा है, तो कई बार जो है नगर पालिका के ईओ को जिलाधिकारी महोदय द्वारा सख्त निर्देश दिया गया है साफ़ सफाई पे विशेष ध्यान देने के लिए। और आज अभी के समय में अभी दीपावली ख़त्म हुआ है, जिसके तहत जो है विशेष साफ़ सफाई अभियान भी चलाया जा रहा है सरकार के द्वारा। तो इसमें ये आपके द्वारा संज्ञान में जो लाया जा रहा है, अगर सही पाई गई तो ईओ के खिलाफ जो है जिलाधिकारी महोदय को आख्या भेज दी जाएगी। सर, पूर्व में पिछले पंचवर्षीय में गार्बेज रिसाइकिल यूनिट लाया गया, लाखों का बजट लगा के, जो माघ मेला प्रांगण में हाथी का दांत बना हुआ है। डंपिंग यार्ड खरीदा गया, जबकि नगर पालिका परिक्षेत्र में काफ़ी मात्रा में जीएस लैंड है। तो ये क्या भ्रष्टाचार का द्योतक नहीं है? अब ये जांच का विषय है कि कितनी ज़मीनें हैं। हालांकि हमारे द्वारा 112 लोगों के खिलाफ जो है पीपी एक्ट के तहत नोटिस भी दिया गया है और भी कई कार्रवाइयाँ हो रही है इस तरह के अवैध जो माफिया है। और जो जहाँ तक साफ़ सफाई की बात है, बिल्कुल ये साफ़ सफाई होना चाहिए और हमारे द्वारा जो है इसको संज्ञान में लिया जाएगा। यहाँ कुछ शहरी हैं, हमारे बीच कुछ शहरी आने जाने वाले, इनसे मैं जानूंगा कि आखिर ये कौन सी स्ट्रेटजी है कि नगर का कूड़ा प्रमुख मार्गों पर और उन मार्गों पर जहां से लोगों को आना जाना होता है। मैं यहाँ खड़ा हूँ, इसकी सड़ांध इतनी तेज है कि मुश्किल से खड़ा हो पा रहा हूँ। क्या नाम है आपका? ब्रजेश श्रीवास्तव। श्रीवास्तव जी कहाँ के रहने वाले हैं? राप्ती नगर मोहल्ला नगर पालिका परिषद बांसी। यानी इसी नगर पालिका में निवास करते हैं। ये बताइए कि क्या नगर पालिका के पास ऐसी कोई रणनीति नहीं है कि कचरा का निस्तारण करे, क्योंकि अक्सर देखा गया है कि शहर के प्रमुख मार्गों सहित शहर में भी कई जगह कचरा डंप है। शहर के आप प्रमुख मार्ग की ही बात कर रहे हैं, कई मोहल्ले भी ऐसे हैं जहां कचरा डंप किया जाता है। हमारा माघ मेला एक ऐतिहासिक धरोहर है, वहां भी कचरा डंप किया गया है। सुभाष चंद्र बोस पार्क बनाया गया, उसके सामने भी कचरा डंप किया गया है। यहाँ कचरे और सफाई के नाम पे सिर्फ घोटाला होता है, क्योंकि अभी आपको जानकारी है कि नहीं, यहाँ एक डंपिंग ग्राउंड बना है जो लो लैंड में बना है। जब नगर पालिका को पता था कि ये लो लैंड है तो जमीन को खरीदने की क्या जरूरत थी, या लाखों करोड़ों रुपए लगा के वहां डंपिंग ग्राउंड बनाने की क्या जरूरत थी।
जिस जगह पे पानी शुरू से ही मतलब साल भर में 8 महीने 10 महीने पानी रहता है, वहां आप कूड़ा कैसे रख सकते हो? अगर कूड़ा रखोगे भी तो उसमें से गैस निकलेगी जो अगल बगल के गांव और शहर को प्रभावित करेगी। जैसे आप इसी मेन रोड पे हैं, ये बदबू आ रही है, आपने मुझे रोक लिया, मैं आपको बाइट देने के लिए आपकी इज्जत करते हुए रुक गया, लेकिन क्या आप यहाँ खड़े हो सकते हैं? नहीं जी नहीं, बड़ा मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। और अभी आपने बताया कि डंपिंग यार्ड खरीदा गया, लेकिन जो जानकारी निकल कर आई है, मैंने पहले बताया कि रिसाइकिल यूनिट भी, गार्बेज रिसाइकिल यूनिट भी बनाए गए। हमारे साथ एक सज्जन हो रहे, क्या नाम है सर आपका? शमीम अहमद। अहमद जी, आप भी नगर के रहने वाले हैं? नगर के ही रहने वाले हैं। तो आखिर ये बताइए कि ये जो कचरा नगर के प्रमुख मार्गों पर, अभी जैसे भाई ने बताया कि नगर में भी कई हिस्सों में कचरा डंप किया जा रहा है नगर पालिका के द्वारा, इस पर आप क्या कहेंगे? क्या कहेंगे सर, सफाई के नाम पर नगर पालिका में सिर्फ धन का बंदरबाट हो रहा है। न मुख्य मार्गों को ही छोड़ दीजिए, बल्कि शहर के भी तमाम हिस्सों में आपको इस तरह के कचरे मिल जाएंगे। लेकिन नगर पालिका सिर्फ सफाई के नाम पर बंदरबाट कर रहा है। करोड़ों रुपए के बरसात से पहले सफाई के नाम पर, नाला सफाई के नाम पर भुगतान किया गया, जबकि एक भी नाले सफाई में नहीं किए गए। जिसकी पोल अभी जब बाढ़ आई, बाढ़ के दरमियान नगर में तमाम ऐसी सड़कें रही और तमाम ऐसे मोहल्ले रहे, चाहे वो अकबर नगर हो, शंकर नगर हो, शास्त्री नगर हो, राप्ती नगर हो, गौतम बुद्ध नगर हो, जो मेन शहर बांसी कस्बे का है, ऐसे कस्बों के मोहल्लों में बाढ़ का पानी घुस गया और निकासी के लिए उनके पास कोई तैयारी नहीं थी। मैं अगर गार्बेज की बात करूं जो यहाँ रोड साइड पड़े हुए हैं, तो जैसा कि भाई ने बताया कि डंपिंग यार्ड के लिए नगर पालिका ने जमीन खरीदी और उसके अलावा एक रिसाइकिल यूनिट भी बना हुआ है जिसमें गार्बेज रिसाइकिल किया जाना था, उस पर आपका क्या कहना है? जमीन तो सिर्फ धन की बर्बादी और बंदरबाट के नाम पर जमीन खरीदी गई, जब नगर पालिका में पूर्व से ही पता था कि वह जमीन सिर्फ लो लैंड है, जहां साल के 11-12 महीने पानी भरे रहते हैं। ऐसी जमीन को खरीदने का मतलब कौड़ियों की दाम की जमीन को करोड़ों में खरीद कर सिर्फ पैसे का बंदरबाट किया गया, ना कि उस पर किसी तरह का कोई कूड़ा डंप किया जा सकता है। ऐसी स्थिति में वो जमीनें नहीं है, सिर्फ बंदरबाट की नीयत। जी, कचरे निस्तारण के नाम पर, कूड़ा निस्तारण के नाम पर लाखों करोड़ों का वादा न्यारा हो गया नगर पालिका परिषद बासी द्वारा, लेकिन नतीजा आपके सामने है। और तमाम रोड साइड और उसके अलावा नगर के तमाम क्षेत्रों में नगर का कचरा, घरों से निकलने वाला कचरा और ऐसे डंप कर दिया जाता है, जिससे आने जाने वालों के लिए दुश्वारियां होती है। लेकिन अगर इस पर बात करें तो कोई भी जिम्मेदार अधिकारी इस पर बोलने को राजी नहीं है। अगर बोलेगा भी तो क्या बोलेगा, क्योंकि प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं है, बहाने कब तक चलेंगे। हालांकि मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि निकाय चुनाव नजदीक है, इसके बावजूद भी इस पर कुछ नहीं। और उसके साथ ही साथ एक बड़ा इंटरेस्टिंग मामला है। इंटरेस्टिंग मामला यह है कि इस समय अगर हम बात करें तो केंद्र और प्रदेश दोनों बीजेपी की सरकार है और इस नगर पालिका कि अध्यक्ष की कुर्सी पर समाजवादी यानी प्रमुख विपक्ष का कब्जा है। उसके बाद भी अगर सरकार का हंटर नहीं चल पा रहा है तो सोचने योग्य है। फिलहाल आज के लिए इतना ही। सिद्धार्थनगर से जनसेतु के लिए मैं रवि शर्मा।